तो 13,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, पर बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। को हम बहनों के साथ अन्याय ही हो रहा है। तो सर, जो बहनें लगी हुई हैं 20-20 साल से, वो क्या करेंगी? ठीक है, उस पे भी बहनें कुछ नहीं है। जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, सीधी बेचारी बैठ के चली जाती हैं। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता आज अपना ज्ञापन लेकर कलेक्टर के पास पहुंची और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाह रही है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, स्थायी किया जाए। और सरकारें बढ़ने से पहले जो वादा करती हैं वह वादा खिलाफी करती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है और इस महंगाई के युग में जो मानदेय दिया जा रहा है उससे गुजारा परिवार का करना मुश्किल है। चलिए सुनते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारी का इस ज्ञापन के बारे में और क्या क्या उनकी मांगे हैं, उसके बारे में क्या कहना है, सुनिए। आज आंगनवाड़ी बहनें, सभी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सर जो मानदेय हमारा, जो हमें हम मानदेय कर्मी हैं, जो हमें मानदेय मिल रहा है वो सर एक मुफ्त नहीं मिल रहा। और राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है जो हमें अलग अलग मानदेय दे रही है। तो हमारी पहली तो ये है कि हमें एक मुफ्त मानदेय दिया जाए और टाइम पे हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमारा मानदेय आए। और सर हम आज हमारा मोस्टली यही टारगेट है कि हमें मानदेय से स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो बजट में हमारे बहनों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, हमें आश्वासन दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा कि 13,000 रुपये आपका, हमारी सरकार बनती है तो 13,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, पर बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। पर जैसे हमने सवाल उठाए तब ये बोल रहे 5 साल नहीं जा रहे, 5 साल में आपका 13,000 रुपये। तो सर ये तो हम लोगों को, हम बहनों के साथ अन्याय ही हो रहा है। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमें जो आप लोगों ने हमें अनुशासन दिया था, उस लेवल पे तो आप कायम रहो। और बार बार हमें ये ही दिया जाता है कि बजट में अब की बार आपका मानदेय बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम 18,000 रुपये होना चाहिए। और मोस्टली सर हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड तो यही है कि हमें स्थायी कर्मचारी बनाया जाए। सर हम तो हर सरकार होती है तब ज्ञापन देते हैं, और हमारा 10% तो हर साल बढ़ेगा सर, उसमें तो कोई है ही नहीं किंतु परंतु। पर हमारा सर मानदेय अब के टाइम में आप देखो 9,000 रुपये से बहनों का गुजारा होता है क्या? तो आरक्षण से क्या होता है सर? जो बहनें लगी हुई हैं 20-20 साल से, वो क्या करेंगी? 30 साल हो गए। 30 साल से जो बहनें लगी हुई हैं वो क्या करेंगी बताओ? रिटायरमेंट है, उस पे भी बहनें कुछ नहीं है। जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो रही है उनको कुछ नहीं मिल रहा, सीधी बेचारी बैठ के चली जाती हैं। मेरा सीमा भाटी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।